एक महिला जो 2 बच्चों की माँ थी, पति घर से बाहर रोज मजदूरी करने के लिए जाता और देर शाम को ही घर लौटता था। घर की आर्थिक हालत इतनी ठीक नहीं थी, जिसके कारण महिला अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए एक तांत्रिक के पास जाती है। जिसके बाद तांत्रिक महिला को कुछ उपाय बताता है और दोबारा आने के लिए कहता है। महिला का आना जाना अब तांत्रिक के पास लगा रहता है। वो अपनी सारी समस्या तांत्रिक को बताती थी। धीरे धीरे तांत्रिक और महिला की करीबी इतनी बढ़ गई कि एक दिन तांत्रिक और महिला के बीच संबंध बन जाते हैं और यहीं से जन्म लेती है अवैध संबंध की एक खौफनाक कहानी। अब महिला और तांत्रिक के बीच अवैध संबंध का सिलसिला शुरू हो गया था। लेकिन एक दिन महिला के पति को इस बात की खबर लग जाती है कि उसकी पत्नी के किसी के साथ अवैध संबंध है। जिसके बाद पति ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया था। जिसके बाद पति ने महिला के बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा दी। लेकिन वासना की आग में डूबी ये महिला तांत्रिक के जाल में पूरी तरह फंस चुकी थी। जिसके बाद महिला ने तांत्रिक के साथ मिलकर अपने ही पति को रास्ते से हटाने के लिए कुछ ऐसा किया जो आपके भी होश उड़ा देगा। क्या है इस तांत्रिक की पूरी कहानी, जानने के लिए हमारे वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लें। ये सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश के संभल जिले के एचोड़ा कंभो के गांव सलेमपुर सलार उर्फ हाजीपुर की है। यहाँ 40 साल का कमल सिंह अपनी पत्नी राजू और 13 साल की बेटी और 11 साल के बेटे के साथ रहता था। कमल मेहनत मजदूरी करता था, दौलत से भले ही गरीब था, मगर पत्नी और बच्चों को कभी भी अपनी गरीबी महसूस नहीं होने देता था। 2 सितंबर को कमल की तबीयत अचानक खराब हो गई और वो काम पर भी नहीं जा सका। पत्नी और बच्चे परेशान होने लगे। फिर पत्नी ने कमल को अमरोहा के जोया में दवाई लेने के लिए जाने को कहा। पहले तो कमल ने गरीबी की वजह से आनाकानी की। उसने कहा कि बुखार ही तो है, ठीक हो जाएगा। तो पत्नी घबराई हुई और मानी नहीं। उसने जबरदस्ती कर कमल को दवा लेने के लिए भेज दिया। कमल सुबह का घर से निकला, मगर शाम हो गई, वो वापस नहीं लौटा। फिर रात हो गई और देर रात तक भी कमल का कोई पता नहीं चला। राजो घबरा गई कि आखिर पति वापस क्यों नहीं लौटा। राजो ने कमल के परिवार वालों को फोन कर बताया। कमल के भाई वीर सिंह ने रात भर ढूंढने की कोशिश की, मगर कमल का कहीं भी पता नहीं चला। अगले दिन 3 सितंबर को वीर सिंह एचोड़ा कंभो थाने पहुंचता है और पुलिस को सारी बात बताकर अपने भाई की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देता है। पुलिस फौरन ही कमल सिंह की तलाश में जुट जाती है। भाई के द्वारा कोई दुश्मनी वाली बात भी नहीं बताई गई। मामले में पुलिस ने कमल सिंह की पत्नी राजो से पूछताछ की। तब राजो ने रोते बिलखते हुए कुछ भी मालूम ना होने की बात पुलिस से कही। राजो ने केवल इतना बताया कि पति दवा लेने के लिए जोया गया था। कमल सिंह के लापता होने के बाद पुलिस लगातार 10 दिन तक ग्रामीणों और कमल के रिश्तेदारों से पूछताछ करती रही। पुलिस टीम ने काफी कोशिश की। कमल के सभी मिलने जुलने वालों से भी पूछताछ की गई, लेकिन उसका कहीं कोई सुराग नहीं लगा। कमल की तलाश के लिए पुलिस ने सोशल मीडिया पर भी उसकी फोटो को साझा किया। वहीं सर्विलांस की मदद भी ली गई। कमल की कॉल रिकॉर्ड्स को खंगाला गया। इसके साथ ही ग्रामीणों से पूछताछ में कई क्लू मिले। वहीं छानबीन के दौरान पुलिस को कमल सिंह के मोबाइल फोन की अंतिम लोकेशन गांव मल्लपुरा की मिली। कमल की पत्नी राजो पर पुलिस को शक हुआ, क्योंकि राजो ने बताया कि पति को दवा लेने के लिए अमरोहा भेजा था। इसी दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि कमल सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने वाली पत्नी राजो का प्रेम प्रसंग चल रहा है। पुलिस को मालूम चला कि असमोली थाना क्षेत्र के गांव मल्लपुरा निवासी तांत्रिक हरनाम उर्फ भगत के साथ कमल की पत्नी राजो का अवैध संबंध है। तो पुलिस ने तांत्रिक हरनाम को हिरासत में लेकर पूछताछ की। हरनाम ने पहले खुद को बेकसूर बताया। इसके बाद कमल सिंह की हत्या की बात कबूल की, मगर शव को जला देने की बात बताता रहा। हत्या की बात कबूलते हुए हरनाम भगत ने कहा कि उसने हत्या करने के बाद कमल सिंह का शव शमशान में जला दिया। हरनाम ने बताया कि उसने मुरादाबाद के मझूला में गांगन नदी के किनारे कमल का शव जला दिया है। पुलिस ने पूछा कि लकड़ी कहां से लाया था, तो बताया कि पास के ही एक टाल से लकड़ी ली थी। पुलिस ने उसकी कहानी पर विश्वास करने के बजाय उससे कड़ाई से पूछताछ की, तो तांत्रिक हरनाम भगत ने मालपुर गांव के जंगल में गोपाल के गन्ने के खेत में जमीन के नीचे दबी कमल की लाश के बारे में बताया और पुलिस ने यह शव फिर
बरामद कर लिया। कमल का शव कंकाल में तब्दील हो चुका था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। उधर राजो के आशिक के कबूलनामे के बाद मृतक कमल की पत्नी राजो को भी हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की गई। तो राजो ने सारी सच्चाई बयान कर दी। उसने बताया कि उसका प्रेम संबंध मल्लपुरा निवासी हरनाम उर्फ भगत से काफी लंबे समय से है। पति को उसकी जानकारी हो गई थी। वो इसी बात पर लड़ाई झगड़ा करता था और आने जाने नहीं देखता था, इसलिए हत्या की साजिश रची। राजो ने बताया कि उसके पति को 2 सितंबर को बुखार आ गया था। राजो ने पति से कहा कि वो खुद तांत्रिक हरनाम भगत के पास जाकर झाड़ फूंक करा ले। ऐसा करने से घर की बाधाएं दूर हो जाएंगी। पति कमल सिंह ने पहले तो इनकार किया, लेकिन पत्नी ने जिद की तो तांत्रिक हरनाम भगत से झाड़ फूंक कराने के लिए वो मल्लपुरा गांव चला गया। तांत्रिक हरनाम भगत कमल सिंह को जंगल में ले गया। वहीं पर हरनाम का साथी अजेंद्र भी आ गया। फिर सभी ने मिलकर शराब पी। इसके बाद तांत्रिक हरनाम और उसके साथी अजेंद्र ने फावड़े से कमल सिंह की हत्या कर दी। इसके बाद दोनों कमल सिंह के शव को घसीटकर गन्ने के खेत में ले गए। वहां जमीन में गड्ढा खोदकर शव को वहीं पर दबा दिया। इस तरह कमल की पत्नी राजो 12 दिनों तक पुलिस को घुमाती रही, मगर पुलिस की सख्ती के आगे उसकी सारी होशियारी धरी की धरी रह गई। फिलहाल पुलिस ने हत्या के आरोप में तांत्रिक हरनाम भगत, साथी उसका साथी अजेंद्र और कमल की पत्नी राजो को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और कमल की हत्या के लिए इस्तेमाल किया गया फावड़ा और अन्य सामान भी बरामद कर लिया गया है। अवैध संबंधों की आग में राजो ने न सिर्फ अवैध संबंधों की आग में राजो ने न सिर्फ अपने पति की हत्या कराई, बल्कि अपनी और अपने 2 बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद कर ली। कमल का परिवार इतना समृद्ध नहीं है कि उसके 2 बच्चों का लालन पालन ठीक से हो सके। ग्रामीणों की जुबान पर बस एक ही सवाल है कि अब इन 2 मासूमों का क्या होगा। आपकी इस पर क्या राय है? आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आगे भी क्राइम की ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल खबर की खबर को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।